का जनाजा। सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का इक़दाम दुरुस्त करार दे दिया। आर्टिकल 370 की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। कश्मीरी क़यादत ने फैसला जुल्म करार दे दिया। वादी छावनी में तब्दील। सोशल मीडिया पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना दहशतगर्दी करार। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला स्टेक होल्डर्स के सामने उठाने का ऐलान। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं अदालती फैसले की कोई हैसियत नहीं। जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। भारत को यकतरफा इक़दामात का हक नहीं। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते। भारतीय अदलिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर पर नोटिस लेने की अपील। वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर हाल में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं, जो भी हालात हो। क्यों हुआ ये ज़रा कई दफ़ा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ। मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। तरक्की की रफ्तार को क्यों रोका? नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा मुल्क से ज्यादती हमने खुद की। इजाले के लिए जात से बाहर निकलकर सोचना होगा। मुल्क की खुशहाली का मतलब बंदे की खुशहाली है। महंगाई ने आज अवाम से रोटी छीन ली है। हमें अच्छा वक्त वापस लाना है। सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर लीगी रहनुमा नाराज। पार्टी क़यादत ने मनाने का फॉर्मूला तय कर लिया। टिकटों से महरूम रहनुमाओं को सेनेट और मखसूस नशिस्तों पर एडजस्ट किया जाएगा। मुशीर मावनीन खुसूसी बनाने और सरकारी महकमों की सरबराही देने का फैसला। लाडले के बाद लाडला प्लस लाने की तैयारी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा पीटीआई ने अपने फायदे के लिए अफगान बाशिंदों की हिमायत की। इलेक्शन 8 को नहीं तो 18 फरवरी को हो सकते हैं, लेकिन जरूर होंगे। ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। बेंचेस की तश्कील पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा जजेस कमेटी में तय हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। पिक एंड चूज का तासुर खत्म करने के लिए कहा गया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ। कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस की समाअत कल होगी। बिलावल भुट्टो ने कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
वजारत दाखिला में नई वीजा रजीम का इजरा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हथियार उठाने वाले हाथ काटना नागुज़ीर। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। रियासत के खिलाफ ये जंग सब ने मिलकर लड़नी है। आम इंतखाबात के लिए DROs और ROs तैनात करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। इलेक्शन में ताखिर से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शिकायत का इजाला करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। सईद गनी बोले सिंध में हमारे दौर का कोई अफसर नहीं छोड़ा गया, तमाम मुखालिफ इत्तेहाद नाकाम होंगे। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए और एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। इनका फैसला करें ताकि इंतखाबात पे हमारा एतमाद और यकीन बढ़ाया जा सके। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। मुत्तहदा के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एजाज चौहान की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नहीं। शहरियों के हुकूक पर शबखून मारने की कोशिश हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जाली इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये पार्टी उनकी बाप की है, ये एहसान फरामोश है। कराची सिटी कौंसिल इजलास में पोल पट्टियां खुलने के बाद फड्डा। तू तुकार और चीखो पुकार के इलेक्ट्रिक के जरिए 50 रुपए म्यूनिसिपल चार्जेस वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। जमात इस्लामी ने मेयर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी, और जब जाएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात इनके लिए होगी। कराची का रिजल्ट उनसे हजम नहीं हो रहा। उन्होंने शनिवारी पहन के रखी थी मेयर के लिए। इंतजार करें अगले 4 साल के लिए इंशाल्लाह। गजा में मौत का रक्स। इसराइल ने जबालिया, रफा और नसरात कैंप में कई इमारतें मलबे का ढेर बना दी। जबालिया कैंप से फलस्तीनियों की नकल मकानी, मुजाहिदीन के जगह जगह हमले। सहूनी मीडिया ने भी मुतादिद फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। 2 मेजर भी शामिल, दर्जनों गाड़ियां तबाह। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग। सिराज उर्फ सिराजी और इसके 2 साथी दम तोड़ गए। मरकजी मुलजिम निसार पठान भाई समेत गिरफ्तार। SSP किमाड़ी कहते हैं मकतूलीन का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं, कई बरस से जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स की लड़ाई हुई। मुत्तहदा रहनुमा अनीस कायम खानी कहते हैं पीपल्स पार्टी के जत्थे ने MQM के नामजद उम्मीदवारों हुमायूं उस्मान और मलिक फयाज पर हमला किया। तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, बहावलनगर, सियालकोट और हाफिजाबाद में ऑपरेशन। CTT ने 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। बारूदी मवाद बरामद। तेज रफ्तारी का अंजाम मौत। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला, हरीपुर और खैरपुर में हादसा। 2 बहनों समेत 8 अफराद जाम बहक। हज दरख्वास्तें जमा कराने वालों की तादाद में कमी। दरख्वास्तें अब 22 दिसंबर तक वसूल की जा सकेंगी। हज मजीद 50,000 रुपए सस्ता करना चाहते हैं। वजीर मजहबी उमूर की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। जब तक डॉक्टर्स हक हलाल की कमाना नहीं शुरू करेंगे, जब तक डॉक्टर्स तनख्वाह उतनी लेंगे जितना वो काम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन 15 दिन काम ना करें और तनख्वाहें पूरी लें। डंडी ना मारें। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर से खिताब। मोहसिन नकवी कहते हैं डॉक्टर जब तक हक हलाल की कमाना नहीं शुरू करेंगे सब कैसे ठीक होगा। आप 10 दिन काम करें और 15 दिन ना करें तो यह हराम की कमाई है। किसानों को यूरिया खाद की रियायती निर्खों पर बिला तातुल फरामी यकीनी बनाने का हुक्म।
निगरान वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं सूबाई सरहदों पर खाद की नकलो हमल की निगरानी की जाए। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 211 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 66,012 पर बंद। गैस 137% महंगी होने का खदशा, ओगरा ने कीमतों में मजीद इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। अदीब, शायर, मुहक़्क़िक़ और इंसानी हुकूक के कारकुन अहमद सलीम का इंतकाल। मरहूम जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, लाहौर में सुपर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त मेरी उम्र 70 साल के करीब है और अल्लाह ताला ने मुझे पर रहम करते हुए बेटे की नेमत से नवाजा है। जिला खैबर में 70 साल का शख्स बेटे का बाप बन गया। 8 बेटियों की पैदाइश के बाद वारिस मिलने पर बिस्मिल्लाह आफरीदी खुश हो गया। कहता है फिट रहने के लिए खाना कम खाता हूँ, वर्जिश ज्यादा करता हूँ। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगलात, खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगा। एक साल में 1.5 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की अफराद देखने पहुंचे। गलियात और कागान नारान में सबसे ज्यादा दिलचस्पी। कौमी टीम की पर्थ में प्रैक्टिस, मोहम्मद हफीज कैनबरा में 4 रोजा मैच के इंतजाम से मायूस। कहते हैं पिच स्लो थी, हो सकता है ये उनकी हिकमत अमली हो। खिलाड़ी यहाँ मुकाबला करने नहीं, फतह के लिए आए हैं। उम्मीद है अबरार अहमद दूसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कौमी T20 के खिताम पर खिलाड़ियों का गार्ड ऑफ ऑनर। PCB ने सिलेक्शन कमेटी में शमूलियत की पेशकश कर दी। निहारी जबरदस्त, पिंडी बॉय का पिंडी में गश्त। शेख रशीद कश्मीरी बाजार पहुंच गए, हामियों की सेल्फियां। जीप तो नीलाम सखत के 83 मॉडल है, तो इसके ऊपर 15 लाख खर्चा हो गया। और लंबी मूछें और मुनफरिद जीप, जनूबी वज़ीरिस्तान के मस्तान खान ने 2 लाख की जीप को दुल्हन की तरह सजा लिया।